चांदनी एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, पिता और 2 बहनों के साथ रहती थी। उसका गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी जो हर किसी को अपने साथ खींच लेती थी। गांव के छोटे से घर में चांदनी अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। उसका दिल हमेशा प्यार और शांति से भरा रहता था। गांव की गलियां हर सुबह सूरज की रोशनी से चमकती थीं और शाम होते होते हल्का सा अंधेरा छा जाता था, जैसे पूरा गांव दिन के बाद रात की शांति में डूब जाता हो। चांदनी का दिल भी ठीक वैसे ही था, प्यारी, शुद्ध और निस्वार्थ। अरिफ गांव का एक नेक दिल लड़का था जो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को और भी बेहतर बनाए और वहां के लोगों की मदद करे। वह कभी भी शहर में रहने का नहीं सोचता था क्योंकि उसका प्यार अपनी मिट्टी और गांव के लोगों से था। चांदनी और अरिफ की मुलाकात एक पुराने गांव के मेले में हुई थी। यह मेला हर साल लगता था और इस बार भी वह भरा हुआ था। चांदनी अपनी मां के साथ मेला देखने गई थी और वहीं अरिफ अपने दोस्तों के साथ आया था। मेला देखते हुए चांदनी की नजर अरिफ पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो चांदनी को अपनी ओर खींच रहा था। अरिफ की मुस्कान ने चांदनी के दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह जगाया। अरिफ ने सोचा कि वह चांदनी से बात करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह चांदनी से बात करने जा रहा है। जब वह चांदनी के पास गया तो चांदनी थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अरिफ ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, हाय, आपका नाम क्या है? चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांदनी। अरिफ का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने सोच लिया कि वह चांदनी से दोस्ती करेगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन अरिफ और चांदनी खेतों में काम करते हुए एक दूसरे से अपनी बातें करते। अरिफ की बातें जितनी सच्ची और दिल से निकली होती थीं, उतनी ही चांदनी के दिल में समाती जाती थीं। वह जानने लगी कि अरिफ का दिल भी उतना ही सच्चा है जितना उसका खुद का। चांदनी को महसूस होने लगा कि अरिफ का साथ उसे एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। उसका दिल चाहता था कि वह अरिफ के साथ अपना जीवन बिताए, लेकिन चांदनी की मां को इस रिश्ते का पता चला तो उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। चांदनी और अरिफ की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। एक दिन जब वे खेतों में काम कर रहे थे, चांदनी का हाथ कट गया और खून बहने लगा। अरिफ ने तुरंत चांदनी का हाथ पकड़ा और कहा, चांदनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चांदनी की आंखों में अरिफ के प्यार को देखकर एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अरिफ का प्यार उसके लिए सचमुच अडिग है। तुम्हारी शादी किसी और लड़के से होगी जो हमारे परिवार की इज्जत को बनाए रखे। शादी के बाद अरिफ और चांदनी ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। चांदनी की मां, जो पहले उनकी मोहब्बत के खिलाफ थी, अब अपनी बेटी की खुशी देखकर पूरी तरह से बदल चुकी थी। चांदनी और अरिफ ने अपने गांव को और भी बेहतर बनाया। जिंदगी की राह में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अरिफ और चांदनी का प्यार कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने सपनों को सच किया और गांव में एक नई रोशनी भर दी। चांदनी की मां ने अरिफ को मना कर दिया, अरिफ, तुम एक किसान हो, तुम मेरे बेटी के लिए सही नहीं हो। अरिफ ने चांदनी का साथ दिया और अपने रिश्ते को पूरे गांव में खुलेआम रखा। हालांकि अरिफ के परिवार और गांव के कुछ लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। यह एक कठिन समय था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अरिफ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं चांदनी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। चांदनी की मां ने अरिफ को मना कर दिया, अरिफ, तुम एक किसान हो, तुम मेरे बेटी के लिए सही नहीं हो। शादी के बाद अरिफ और चांदनी ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। चांदनी की मां, जो पहले उनकी मोहब्बत के खिलाफ थी, अब अपनी बेटी की खुशी देखकर पूरी तरह से बदल चुकी थी। चांदनी और अरिफ ने अपने गांव को और भी बेहतर बनाया। जिंदगी की राह में कई मुश्किलें आईं,
लेकिन अरिफ और चांदनी का प्यार कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने सपनों को सच किया और गांव में एक नई रोशनी भर दी।